ना, जाकी थाली में तो जो अच्छो लगो सोई छीनो, और जो खुद को स्वाद आयो वही लड्डू को लेके थोड़ो सो खायो और दूसरे ग्वाला के मोड़े में घुसा दियो। काई ग्वाला के मोड़े में ते लड्डू हाथ में ते छीनो वाकू खा लियो। ऐसे ठाकुर जी लेन देन करके खाते, बांट के खाते। तो ऐसे ही ठाकुर जी पा रहे थे, किसी का झूठा पा रहे, किसी को झूठा पवा रहे। सो ये सब घटना ब्रह्मा जी छुप के देख रहे थे। ब्रह्मा जी छुप के देख रहे हैं, अच्छा झूठा खा रहा है, कोई पवित्रता नहीं, कोई आचरण नहीं। ब्रह्मा जी को लगा कि ये तो कुछ गड़बड़ लगती है, लगता है ये भगवान है ही नहीं। भगवान होता तो ऐसे करता, भगवान कोई ऐसे व्यवहार करते? ना ना ना, ये भगवान नहीं है। तो चलो परीक्षा लो। परीक्षा लेने के लिए जैसे भोजन विश्राम हुआ, भगवान ने ग्वाल वालों का जाओ गैया देख के आओ, बछड़ों को लेके आओ। एक ग्वाला गया, भागा भागा, रे कन्हैया कहीं भी बछड़े दिखाई नहीं दे रहे। ठाकुर जी बोले रुको हम देख के आते। ठाकुर जी बछड़ा देखने गए, वापस आए तो ग्वाल वाल भी गायब। दुनिया की सृष्टि की सबसे पहली कोई किडनैपिंग की तो ब्रह्मा जी ने की। सब ग्वाल वालों को किडनैप करके ले गए, सब छोटे मोटे बछड़े सब। ठाकुर जी बोले अच्छा हमारे साथ दुश्मनी। ब्रह्मा जी भूल गए कैसे रोते रोते आए थे क्षीर सागर में, भगवान अवतार ले लो अवतार ले लो, और जब ले लिया अब हम पे उंगली उठा रहे हो। हमने ही तुमको पैदा किया, नाभि कमल से पैदा भये, और हम पर ही चलो तुम भी क्या याद रखोगे, तुम समझते हो दुनिया तुमने बनाई। अरे ब्रह्मा जी आप बस बाहर का जो मटेरियल है ना वो ब्रह्मा जी बनाते, लेकिन उसमें जो आत्मा है वो ब्रह्मा जी भी नहीं डाल सकते, वो भगवान ही दे सकते हैं, वो ब्रह्मा जी के भी हाथ में नहीं है। तो भगवान ने कहा लो अब हम आपको एक नई सृष्टि करके दिखाते। भगवान ने नई सृष्टि क्या की? भगवान ने स्वयं अपने अनेक रूप बना लिए। भगवान ने ग्वाल वालों का रूप बना लिया, भगवान ने बछड़े बछिया का रूप बना लिया, यहाँ तक कि उनका सामान जो वो लेकर के आए थे वो भी भगवान बन गए। सब कुछ भगवान बन गए, चारों ओर बस कृष्ण ही कृष्ण है, और रूप अलग है। मधुमंगल भी कृष्ण है, मनसुख भी कृष्ण है, बछिया भी कृष्ण है, सब कृष्ण, पूरा ब्रज कृष्ण में हो गया। और ये सिलसिला 1 साल तक चलता रहा। 1 साल तक कोई पहचान नहीं पाया कि ये हमारे असली बच्चे नहीं, ये सब कृष्ण है। हाँ, प्रेम सब गोपियों को अपने बच्चों पर पहले से ज्यादा हो गया। गोपी सोच रही कि वही तो बालक है, पर इन पे इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है हमें, पर वो जान नहीं पा रही ये कृष्ण है, इसलिए प्रेम उमड़ रहा है। बछिया गैया जैसे अपने बछड़ा बछिए को देखती जो कृष्ण रूप है, देखते ही थनों से दूध बहने लगता। ऐसा वात्सल्य गायों में, ऐसा वात्सल्य ब्रज में। और गर्ग संहिता में लिखा है कि इस समय एक घटना और घटी कि शांडिल्य ऋषि ने नंद बाबा को ये कह दिया और वृषभान बाबा को ये कह दिया कि बाबा ये जो साल चल रहा है ये विवाह के लिए सबसे उत्तम साल है, इसलिए बरसाने की जितनी छोरी है सबका ब्याह नंदगांव के ग्वालाओं से कर दो। तो बरसाने की सब बेटियों का ब्याह नंदगांव के ग्वालाओं से कर दिया। और नंदगांव के ग्वाला कौन है? कौन थे? कृष्ण। तो अगर इन गोपियों का ब्याह हुआ तो किसी और ग्वाला से नहीं, सबका ब्याह कृष्ण से हो गया। ऐसी अद्भुत लीला भगवान ने ब्रज में की। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी को याद आया कि अरे हम ब्रज गए थे, उस बहरूपिया के ग्वाल वालों बछड़ा बछड़िया को चुरा के ले आए थे, देखा नहीं, उसके बाद जाके उसका हाल क्या हुआ, चलो देख के आते। जैसे ब्रह्मा जी देखने आए तो क्या देख रहे हैं? गैया बछिया बछड़े सब घास खा रहे हैं, ग्वाल वाल वही कन्हैया के चारों ओर बैठ के भोजन पा रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगा अरे
हमारे ब्रह्मलोक से ये कब कब में ग्वाल बालों को चुरा लाया, क्योंकि हमारे बगैर तो सृष्टि बनी नहीं सकती, हमने इनको बनाया नहीं। चुरा के ले आया क्या ब्रह्मलोक से? चेक करने के लिए ब्रह्मा जी वापस गए। वहां जाके ब्रह्मलोक में देखा तो ग्वाल बाल बछड़े सब वहां बेहोश पड़े। ब्रह्मा जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि ये यहाँ भी वहां भी दो जगह कैसे हो सकते। और जैसे ब्रह्मा जी धरती पर आए देखने के लिए, तो ठाकुर जी ने सोचा इनको असली मजा चखाते, तो ठाकुर जी खुद ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक पहुंच के दरवाजे पर द्वारपाल लोग कह रहे हैं, देखो भैया अभी हम धरती से घूम के आ रहे हैं, धरती पर बड़े सारे बहरूपिया घूम रहे हैं, सब कहते हैं हम ब्रह्मा हम ब्रह्मा। कोई आके तुमसे कहे ना हम ब्रह्मा, तो धक्के दे के भगा देना। और कह के भीतर चले गए। अब ग्वाल बाल ब्रह्मा जी आए ब्रह्मलोक में, घुसने के लिए जैसे तैयार हुए सो द्वार पर लठिया लगा ठाड़े हो गए, खबरदार भीतर गए तो। ब्रह्मा जी बोले, अरे मूर्खो, रात को कोई नशा वशा कर लिया, अपने मालिक को नहीं पहचानते, हम ब्रह्मा जी हैं। हंसे द्वारपाल, बोले हाँ बहुत देखे तुम्हारे जैसे ब्रह्मा, असली ब्रह्मा जी हमारे भीतर बैठे हैं और उन्होंने हमको सब सिखा पढ़ा दिया है कि कैसे धरती पे तुम जैसे बहरूपिया घूम रहे हो ब्रह्मा बन के। ब्रह्मा जी बोले ये क्या हुआ, ये तो बड़ी विचित्र घटना। आंख बंद करके देखा कि कौन सा नया ब्रह्मा आया इस प्रकृति में, तो आंख बंद करके देखा तो ब्रह्मा की गद्दी पर श्री ठाकुर जी बांसुरी बजाते हुए मुस्कुरा रहे हैं। बोले और कर लो हमसे बैर, गद्दी छिनी सो अलग और हमारे शत्रु बने सो अलग। ब्रह्मा जी भागे भागे दौड़े दौड़े आए, ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े, क्षमा याचना की, स्तुति की ब्रह्मा जी ने भगवान की, निवेदन किया, हे नाथ हे प्रभु, ये मूढ़मती नहीं समझ पाया कि आपका और इस ब्रज के लोगों का क्या संबंध है, क्या प्रेम है। हमको तो लगा कि नहीं भगवान होकर के ऐसा कैसे कर सकते हैं, पर प्रभु आज समझ में आ गया कि आप अपने प्रेमियों के लिए कुछ भी कर सकते हो। झूठा खाना खिलाना ये तो बड़ी छोटी बात है, आप अपने प्रेमियों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकते हो, ब्रजवासियों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हो। इसलिए प्रभु आज से एक काम करिए, हमारी गद्दी हमसे छीन लीजिए, हमारा पद हमसे छीन लीजिए। भगवान ने कहा क्यों, ये पद दे के छिनवा के क्या करोगे? नहीं भगवान हमको दूसरा पद चाहिए। कौन सा पद चाहिए आपको? प्रभु हमारा ये पद छीन करके हमको ब्रज में जन्म दे दो, ब्रज का वास दे दो, क्योंकि अब हम समझ गए कि जितना प्रेम आप ब्रज के लोगों से करते हो उतना प्रेम आप ब्रह्मा की गद्दी पर बैठे ब्रह्मा से भी नहीं करते। तो प्रभु हम घाटे का सौदा नहीं करना चाहते, गद्दी लेकर के क्या मिल गया हमको, ब्रह्मा का पद लेके क्या प्राप्त हो गया, हमको ब्रज का वास चाहिए। तब ठाकुर जी ने कहा कि इसके लिए तो आपको ब्रज की जो मालकिन है उनसे निवेदन करना पड़ेगा, वो अगर कृपा कर देंगी तो संभव है। तब ब्रह्मा जी ने श्री राधा रानी से निवेदन किया, 60,000 वर्ष तक तप किया श्री ब्रह्मा जी ने, ब्रज में वास मिल जाए। और तब ब्रह्मा जी को ब्रज में बरसाना में पर्वत बन के वास मिला। ऐसा है ब्रजधाम, जहाँ बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी तरसते हैं कि हमको ब्रज का वास प्राप्त हो जाए। उस ब्रज में कोई सीमा में चींटी भी घुस गई ना, चींटी भी कोई बन गया, तो समझो उसकी पदवी ब्रह्मा से भी बड़ी हो गई, क्योंकि उसको ब्रज में वास मिला। कोई साधारण ना समझे ब्रज को, वृंदावन कोई साधारण नहीं है, ब्रज कोई साधारण नहीं है, उसमें प्रवेश करना भी साधारण नहीं है। अगर कृपा ना हो ना ठाकुर जी की, तो आए हुए भी वहां के बॉर्डर को छू के वापस चले जाओगे, पर ब्रज में घुस नहीं पाओगे अगर राधा रानी नहीं चाहे तो। कोई ना कोई ऐसा जाल बन जाएगा कि घर से फोन आ गया, ये हो गया वो हो गया, चले गए वापस। जब श्री राधा रानी चाहेंगी कि ये व्यक्ति अधिकारी है मेरे ब्रज में आने का, तब ब्रज में भीतर प्रवेश मिल सकता है। ब्रज भूमि साधारण नहीं है, इसलिए बार बार रसिक जन मांगते, प्रभु जन्म देना
तो ब्रज में देना। वृक्ष भी बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को। अजी और सब छोड़ दीजिए, सूकर भी बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को। टूक हरि भक्तन सो मांग मांग खाऊंगो। जो भी देना, जो भी बनाना, पर हमें ब्रज में वास देना। ब्रज की बड़ी महिमा है, ब्रह्मा जी समझ गए।